नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। भूकंप ला देने का दावा करने के 170 घंटे बाद राहुल गांधी बोले हैं सनसनी फैलाने के लिए। पीएम पर बड़ा आरोप लगाया, लेकिन उधार के इस आरोप की हवा निकल गई, क्योंकि यही आरोप तो अरविंद केजरीवाल और वकील प्रशांत भूषण भी लगा चुके हैं। और प्रशांत भूषण तो सुप्रीम कोर्ट से डांट भी खा चुके हैं। राहुल गांधी का होमवर्क कितना कमजोर था, जरा इसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि इसी डायरी में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर भी घूस लेने का बड़ा आरोप था। तो क्या राहुल गांधी ने शीला पर कार्रवाई की थी? आखिर किस मुंह से राहुल ये आरोप लगा रहे हैं? क्या वाकई राहुल हेडलाइन के लिए सनसनी फैला रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, राहुल की सनसनी पॉलिटिक्स। मुझे रोका जा रहा है। So basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो मैं लोकसभा में रखना चाहता हूं। सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप दो तीन चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। भूकंप ला देने का दावा करने के बाद राहुल गांधी जब बोले तो उनका आरोप नई बोतल में पुरानी शराब निकला। राहुल ने वही आरोप लगा दिया जो आरोप अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण पहले ही लगा चुके हैं। राहुल ने कहा सहारा ने 6 महीने में 9 बार मोदी को पैसे दिए। इनकम टैक्स विभाग के पास इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। बिड़ला ने भी मोदी को पैसे दिए थे। राहुल गांधी जो इतने बड़े व्यापक घोटाले में, फ्रॉड और चीटिंग में बेल पर हैं, वो भारत के पाक साफ ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं? क्योंकि सहारा बिरला डायरी मामले में गुजरात के तत्कालीन सीएम को पैसे दिए जाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को फटकार लगाते हुए पुख्ता सबूतों के साथ आने को कहा था। कोर्ट ने कहा था आप अगर ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे तो संवैधानिक अथॉरिटी का काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था कि इस मामले में कोई सबूत देंगे तो ही सुनवाई होगी। तो सवाल यही उठता है कि कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बावजूद राहुल ने ये मुद्दा क्यों उठाया? क्या उनका मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना और न्यूज चैनल की सुर्खियां बटोरना है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, राहुल की सनसनी पॉलिटिक्स का विश्लेषण भी होगा। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये सनसनी पॉलिटिक्स है। इन्हीं आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रशांत भूषण के सबूत जीरो हैं। जिस डायरी का जिक्र राहुल गांधी ने किया उसमें शीला दीक्षित का नाम भी है, मेरे पास उसकी कॉपी भी है। राहुल गांधी दूसरों के दम पर आरोप लगा रहे हैं, यानी उधार के आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी ये बात कई बार कह चुके हैं। क्या राहुल सिर्फ हेडलाइन के लिए सनसनी फैला रहे हैं और उनके आरोपों में तथ्य नहीं है? ये एक बड़ी बात है। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस डिबेट में संबित पात्रा है। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, केसी त्यागी हैं महासचिव जनता दल यूनाइटेड के, वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, और मेरे साथ इस डिबेट में चरण सिंह सापरा हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सापरा साहब, मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी जी करीब करीब 170 घंटे का उन्होंने टाइम लिया। उसके बाद उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। पहले उन्होंने बोला भूकंप आएगा, फिर बोला मेरे पास प्रधानमंत्री के बारे में निजी जानकारी है, और जब आरोप लगाया तो वो भी उधार का। क्यों? क्या सेल्फ गोल करने के लिए आरोप लगाया? बिल्कुल ये सेल्फ गोल नहीं होगा।
आपको इसका अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना गहरा आरोप है। आज देश के चौकीदार जो हैं वो फंसे हैं अनअकाउंटेड मनी के लिए। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो लिस्ट आपके पास है वो हमारे पास भी है। उस लिस्ट में देखिए उन्होंने खाने भी दिया और खुद भी खाया है। ये तमाम सारी चीजें हैं। आज जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये जो सहारा के कंप्यूटर से मिले हैं या सहारा के डायरी से मिले हैं, इसमें क्लियर लिखा है मोदी जी नाम लिखा है, कोई इनिशियल नहीं है। आप मेरी सुन लीजिए 30 सेकंड। उसके बाद में जो आदित्य बिरला ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड हुई, उनके ईमेल के एविडेंसेस है। इनकम टैक्स का जो नया लॉ आया है वो ये मानता है कि ईमेल के जो एविडेंसेस है वो माने जा सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब सवाल ये है कि ये क्या पेपर जो इनकम टैक्स के हैं ये झूठे हैं क्या? इनकम टैक्स के लोगों ने इन पे खुद उनके ऑफिसर्स ने साइन किया है जी। और उनके विटनेसेस के सामने साइन किया है। जब इनकम टैक्स ऑफिसर साइन जब विटनेस के सामने जब विटनेस के सामने साइन होते हैं तो पेपर की ऑथेंटिसिटी होती है। और हम इन्वेस्टिगेशन भली बात पता है सर जी। लेकिन और हम मांग रहे 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड लीजिए कंप्लीट योरसेल्फ। अब हाँ हम मांग रहे इन्वेस्टिगेशन। क्या गलत मांग रहे? इन्वेस्टिगेशन होगी तो आगे के प्रूफ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी देगी। आप इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करिए। नहीं बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, सारे पेपर है। आप इन्वेस्टिगेशन मांगे 2014 से आपके पास पेपर है। बिल्कुल जनाब या इनकम टैक्स इस पे सर अब आपने अपनी बात कह ली। सर सापरा साहब नहीं उन्होंने एक प्रश्न नरेंद्र पूरा मोदी हक जी को है पूछा। सर, आपका पूरा हक है होगी सर होल्ड ऑन सर हियर मी आउट नाउ सर प्लीज सर माय रिक्वेस्ट सर। बिल्कुल आपका हक है जनाब, आप इन्वेस्टिगेशन मांगे। बिल्कुल आपका हक है कि आप देश के किसी नेता पर भी आरोप लगाए, आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए, आपका पूरा हक है। लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी है। क्या यह उधार का आरोप नहीं है? क्या यही आरोप अरविंद केजरीवाल ने नहीं लगाया था? क्या इसी आरोप को प्रशांत भूषण ने कोर्ट में नहीं बोला था? जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जाइए और सबूत लेके आइए। जीरो सबूत है आपके पास। क्या यह तथ्य नहीं है? अगर यह तथ्य गलत है तो आप नकारिए उसको। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इसको नकारिए। एंड पॉइंट नंबर 2 सर, एंड पॉइंट नंबर 2, जिस डायरी की आप बात कर रहे हैं, जिस पन्ने को आप लेके उठा के दिखा रहे हैं, एक पन्ना मेरे पास भी है सर, उसमें शीला दीक्षित का नाम भी है। उस डायरी में शीला दीक्षित का नाम भी है। क्या शीला दीक्षित को आपने 2013 में, वो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, आपने सैक कर दिया था और अब आपने उनको उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया है। किस बिना पे बनाया है? जिस डायरी में आप नरेंद्र मोदी का नाम बता रहे हैं उसी डायरी में शीला दीक्षित का नाम भी है। वो आपको, आपकी पार्टी को और राहुल गांधी को एक्सपोज करता है। डबल स्टैंडर्ड है। अमीश जी 4 बार नाम है शीला दीक्षित जी का। मैं जानता हूं अमीश जी, जो पेपर आप दिखा रहे हैं मेरे पास भी है और मैं ये सारी जानकारी लेकर के बैठा तो हूं। मतलब? आधी जानकारी लेके नहीं बैठा। यही तो हम मांग रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करिए और अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो भारतीय जनता पार्टी इतनी भोली भाली नहीं है कि वो शीला दीक्षित जी को छोड़ देगी। ये क्या कांग्रेसियों को छोड़ देंगे? इनको तो हथियार चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं कि आप ये सारी लिस्ट पे, जिसमें इनके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हैं, इसमें शाइना एनसी भी है, बीजेपी के तमाम सारे नेता, 15 नेताओं के नाम है। आप जरा इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करिए। तो शीला दीक्षित को आपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, ये सब पता होने के बावजूद बनाया है। आपकी पार्टी में चलता है मतलब। तो शुरू करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? तो शुरू सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने क्या बोला था? नहीं करेंगे और चाहेंगे कि हम शीला दीक्षित पे एक्शन ले लें। आप इन्वेस्टिगेशन के बिना नरेंद्र मोदी पे एक्शन लेंगे क्या? आप इन्वेस्टिगेशन के बिना नरेंद्र मोदी के ऊपर एक्शन लेंगे क्या? लग रहा है, ऐसा लग रहा है। आप ये बताइए कि इस लिस्ट के अंदर जितने लोग हैं बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर क्या? नरेंद्र मोदी पे करिए कार्रवाई। मौजूदा सरकार है, क्यों नहीं 2.5 साल से कार्रवाई कर रही है? सुप्रीम कोर्ट वाले पॉइंट का कोई जवाब नहीं दिया। आपके पास जवाब नहीं है। ये उधार का आरोप है। अरविंद केजरीवाल मेरे पास जवाब है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। कोई उधार का आरोप नहीं है। उधार का आरोप नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बोला था नहीं बोला था? अरविंद केजरीवाल ने बोला था नहीं बोला था? चलेगी तो प्रूफ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो प्रूफ मिलेगा ना। जब इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगी तो क्या टीवी पे प्रूफ देंगे? संबित पात्रा, हम क्या टीवी पे प्रूफ no, you देंगे? made your point, sir. You made your point, sir. Sambit Patra, tonight on our part, I want to ask you. Tonight you are shattered. You're sorry.
या आपको लगता है यह आरोप बेबुनियाद है? व्हाट यू वांट टू से? क्या आपको लगता है भूकंप आ गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है? व्हाट इज योर टेक संबित पात्रा? Neither I am shattered nor I am sorry, I am amused. और जहां तक भूकंप का सवाल है, रिक्टर स्केल में 0 है। भूकंप का जो तीव्रता है वो 0 है रिक्टर स्केल पे। अब हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए रिक्टर स्केल पे, मगर अब मैं मुद्दे पर आता हूं। रेटोरिक्स सापरा साहब, allow him to complete. बोल रहा था। Allow him to complete. Give him 40 seconds. Then I will allow a rebuttal. सापरा साहब थोड़ी Then I will allow a rebuttal. Okay, संबित पात्रा 30-40 seconds. देखिए ये एक टेक्निकल विषय है, एक टेक्निकल उत्तर दूंगा। क्या डिमांड है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास ये कहना है कि हमारे पास कुछ कागज है और इन कागज के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए मोदी जी के खिलाफ। चलिए, यही कागज लेकर, जो कागज आज राहुल जी ने दिखाया, जो आज कांग्रेस के लोग दिखा रहे हैं, यही कागज लेकर कॉमन कॉज नामक एक एनजीओ, प्रशांत भूषण जी की जो एनजीओ है, वो कोर्ट पे गई और कोई दूसरे कोर्ट पे नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट पे गई। 2 जजों की खंडपीठ, जस्टिस केहर जो कि हिंदुस्तान के अब मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसको सुना। उन्होंने ओपनिंग ऑब्जर्वेशन क्या दिया, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, और यही मेरा भी ओपनिंग ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा, आई कोट, यू हैव फाइल्ड अ पिटीशन ऑन अ सीरियस एलिगेशन इन अ नॉन सीरियस मैनर, कि आप सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, मगर ये जो एविडेंस और कागज लेके आए हैं तो कितना नॉन सीरियस है। जो कागज सहारा का दिखा रहे हैं अभी सापरा साहब और राहुल गांधी जी, उस कागज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सुन लीजिए। आई कोट, सहारा ग्रुप डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्युइन, दे आर फिक्टिशियस, zero and not authentic. We cannot start an investigation based on these evidences. ये जो सहारा के कागज लेके आए हैं ये 0 है, 0। इसके आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। क्या राहुल गांधी बड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से सापरा साहब? मैं राहुल गांधी की सुनूंगा सुप्रीम कोर्ट की सुनूंगा तीसरी बार। नहीं सुन लीजिए और थोड़ा सुन लीजिए। नहीं अभी तो मेड अ पॉइंट, अभी तो कुछ पॉइंट बनाया नहीं है, अभी शुरू हो रहा है। सुन लीजिए अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की और 2-3 बात पढ़ दूं सापरा साहब। हाँ, उन्होंने क्या कहा फिर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा सुनिए। देखिए, मैं तो अपनी बात कहूंगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात कहूंगा। जस्टिस केहर और जस्टिस मिश्रा ने कहा, दीज एलिगेशंस डोंट इवन अराउज अवर कॉन्शियंस इनफ टू ऑर्डर अ प्रोब। ये जो कागज की टुकड़ी आप पकड़ के आए हैं, इससे हमारे में कोई भूकंप नहीं आया, हमें कोई इतनी झकझोहट नहीं हुई, इतनी तरह से झकझोर नहीं सका कि हम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सके। आगे भी पूरे डिबेट में मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के रखूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी को कांग्रेस के अंदर सहारा नहीं मिल रहा है। सुनिए, राहुल गांधी जी को कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी जी को कांग्रेस के अंदर सहारा नहीं मिल रहा है, वो बेसहारा हो रहे हैं, इसलिए बाहर सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक का। अरे भाई साहब सुनिए, अभी मेरी बारी है। ये जो मैं आपको आधार दे रहा हूं ना, ये आपको खाली पुराना आईना दिखा रहा हूं कि किस तरह से मोदी जी का नाम सहारा के कंप्यूटर में प्रिंट था 40 करोड़ की रिश्वत लेने में। अब दूसरी पुराना आईना क्यों दिखा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने आईना तोड़ दिया है? जो आप, हाँ तो आगे आ रहा हूं ना आपके पास। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आईना आप हमको दिखा रहे हैं ना, कहां आ रहे हैं? मेरे पास कैसे आएंगे आप आगे? सुनिए, है ही नहीं कुछ तो। ये आईना भी आप पुराना दिखा रहे हैं, और इसके बाद में जो प्रूफ जमा हुए हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन लगाइए। अगर नरेंद्र मोदी जी पाक साफ है, कौन सा प्रूफ जमा हुआ है दिखाइए मेरे को। जिन्होंने बड़ी बड़ी चौकीदार वाली बातें की है। अरे अभी मुझे बोलने दीजिए ना, अरे अभी मुझे बोलने दीजिए ना, कोई जमा तो नहीं मुझे बोलने दीजिए ना। अरे भाई साहब बोलने दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। अगर ये देश की सरकार, जिसका प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहता है, काले पैसे के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है ऐसे कहता है, अगर उस प्रधानमंत्री के ऊपर कोई चार्ज लगे हैं तो प्रधानमंत्री कह दे कि हाँ जी हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है, पाक साफ होकर आ जाएंगे। हमारे पास जो नए प्रूफ है, जो हमारे पास चार्ज लगा है, जो नए प्रूफ है वो हम नए प्रूफ सबमिट करेंगे। अरे छोड़िए, ऐसे तो आपका बीजेपी का अध्यक्ष भी तड़ी पार था
क्या बातें सिखा रहे हैं हमको? आप जितना बोलेंगे उससे ज्यादा मैं बोल सकता हूं, उससे ज्यादा मेरे पास में प्रूफ है। तो आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन करिए, हमारे पास जो केवल प्रूफ माँ है, बेटे के बारे जब में बोलता हूं, इन्वेस्टिगेशन दूसरों को नहीं होगा, बोलता हूं कुछ। अरे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब ना प्रूफ दिया जाएगा। आप तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छुप के सुप्रीम कोर्ट बैठ मांग गए रही है भैया कि अरे प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये दे दिया, सुप्रीम कोर्ट मांग रही है प्रूफ, है तो दे दीजिए ना। नरेंद्र मोदी को बचाना चाहते हो, जिस व्यक्ति ने काले सुप्रीम कोर्ट के आड़ में छुपे, बड़ी बड़ी बातें की, नहीं किसके आड़ में छुपे? सोनिया जी के आड़ में छिप रहे हैं राहुल जी, हम सुप्रीम कोर्ट के आड़ में क्या छुप रहे अरे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छुप के नरेंद्र मोदी को बचा सुप्रीम नहीं कोर्ट सकते। की आड़ क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का आड़ सच्चाई का आड़ होता है। इन्वेस्टिगेशन लगेगी, अरे भैया सुप्रीम कोर्ट सबको बचा सकता है, किसी को भी मार सकता है। सुप्रीम कोर्ट सच्चाई होता है। आप ये मत बोलिए सच्चाई के पीछे छिप गए, सच्चाई के पीछे नहीं, बड़ी बात है। करिए ना, कल इनकम टैक्स को, सीबीआई को कहिए इन्वेस्टिगेशन चालू करे। चरण सिंह सापरा, जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है सबके सामने। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहा है। सुप्रीम कोर्ट नहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट आप की फैक्ट को रखिए, मेरी बात आप फैक्ट को रखिए, डोंट मिसलीड द पीपल, डोंट मिसलीड द पीपल। ओके केसी सुप्रीम त्यागी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है अमित जी, सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, सर, इट इज ओनली ऑब्जर्वेशन, इट इज सर नॉट आपकी बात ऑर्डर पूरी सुन ली एंड द सर। केस कैन बी रीइन्वेस्टिगेटेड। सर आपकी बात सुन ली, डिमांड कर रहे हैं। नहीं क्या बोला उन्होंने? बोला कागज का टुकड़ा वापस ले जाइए, आपके पास प्रूफ नहीं है, दोबारा आइए इसको लेकर, यही बोला ना। अरे लेकिन हमारे पास आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा नहीं आप सर हमारे पास मैं और भी आपको टुकड़ा अपने व्यूअर्स को है। मिसलीड करने नहीं दूंगा। अरे अगर मैं केसी त्यागी के बाद जाता हूं। टुकड़ा है तो घर में क्यों बैठे हुए हैं लेकर टुकड़ों को? इन्वेस्टिगेशन अरे जाइए ना कोर्ट में आप, कपिल सिब्बल आपके पास बड़े वकील है, अभिषेक मनु सिंह भी बड़े वकील है, कोर्ट तो मान रही है, जाइए, टुकड़े कौन मना करता है आपको? आपने अपनी बात कह ली सर, आपने अपनी बात कह ली। अब मुझे केसी त्यागी के बाद जाने दीजिए। त्यागी साहब, आपके पास आता हूं। ये दौर आरोपों की राजनीति का है, कोई उधार के आरोप लगाता है तो कोई बड़े और सनसनीखेज आरोप लगा देता है। क्या आपको लगता है जो भी ये मामला सामने आया है जिसमें राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है देश के प्रधानमंत्री पर, व्हाट इज योर टेक एज अ जेडीयू जनरल सेक्रेटरी? लेकिन अमीश जी, मैं तो अपने कागज नोटबंदी के मामले को तैयार करके लाया था, जो आज नया ऑर्डिनेंस आया है कि जी, लेकिन मोड में जो चेक वगैरह जो कर्मचारियों को दिए जाने हैं। अच्छा, मेरी जानकारी में ये नया विषय है और ये विषय पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, और शायद अगर मेरी जानकारियां स्पष्ट हैं तो 11 जनवरी को इसमें कुछ और भी प्रशांत भूषण जी को तथ्य इकट्ठा करने के लिए कहा गया है, सबूत लाने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप मेरे 40-45 साल के मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखे गए हैं। और मुझको जैन हवाला कांड भी याद पड़ता है कि हम ही लोगों के सीनियर श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी, हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री शरद यादव जी, वित्त मंत्री रहे श्री यशवंत सिन्हा जी, इनका भी नाम जैन हवाला डायरी में आया था। और उसके आधार पर इन तीनों नेताओं ने सदन छोड़ दिया था कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाएंगे तब तक हम सदन में नहीं आएंगे। और अदालत ने बाकायदा ना इनको रिहा किया, बल्कि शरद यादव जी तो 2 कदम और आगे गए। उन्होंने कहा हाँ कि मैंने चिम्मन भाई पटेल जी को लेकर के जैन साहब आए थे और मैंने 5 लाख रुपए लिए हैं पार्टी चलाने के लिए, ये उन्होंने कन्फेस किया और जज ने उनकी तारीफ भी की। लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं लंबे समय से राजनीति में चलते आ रहे हैं। एक चीज जरूर है संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने का दावा और वादा करती है। जब सीता उतनी ही तकलीफ उठा करके आती हैं जितनी भगवान श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण जी ने उठाई थी, उसके बाद भी आप अग्नि परीक्षा के लिए उसको कहते हो, नारी होने के नाते शायद कहते हो। तो अग्नि परीक्षाओं से नेताओं को भी गुजरना पड़ता है। मैं श्री राहुल गांधी के आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाता हूं, हमने कहां कहा था? चूंकि संसद में संसद के आपकी बीच में बोलने की बड़ी खराब आदत है। जब आप बोलते हो मैं कभी भी नहीं बोलता हूं संबित जी,
ये तो मैं चुप हो जाऊं, आपको बात कहने दूं? नहीं, आपने कहा ना सीता जी को हमने कहा था। आप बोलिए सर, बोलिए। नहीं, आपके लिए नहीं कहा मैं तो, मैं ना, ये अगर आपने इस तरह का सुना है तो मैंने कहा था कि सीता माता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा गया था, जो 14 साल तक उतनी यातनाओं में रही जितनी यात्रा में भगवान श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण जी रहे। तो देश है हमारा इन परंपराओं को मानने वाला। जहां तक इस आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो मैं इसके लिए चैनल पे तैयारी करके, अमीश जी माफी चाहता हूं आपसे, आपका प्रिय पात्र हूं मैं, इसलिए मैं उस तैयारी के साथ नहीं आया हूं। जी, क्योंकि टॉपिक चेंज मेरी जानकारी थी कि नोटबंदी पर, नहीं, बिल्कुल पहले नोटबंदी पर हम डिबेट कर रहे थे, लेकिन विषय बदल दिया गया था। हाँ, विषय बदल दिया गया था क्योंकि ओके नाउ संबित पात्रा, तो इसमें क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगा दिया। मैं बिल्कुल, लेकिन आप मजे हुए राजनेता हैं सर। केसी जी का मैं उत्तर ओके, संबित पात्रा, योर टर्न। देखिए, केसी त्यागी जी का हम सब बड़ा सम्मान करते हैं और उनकी दूरदर्शिता है कि आज अगर तैयार नहीं है तो उन्होंने बड़े नेता का एक यहाँ पे सबूत प्रस्तुत किया, ये मानकर हमको भी सीखना चाहिए। दूसरी बड़ी बात मैं केसी त्यागी जी को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी। आप अगर उसको नरेंद्र मोदी जी की तरफ इंगित कर रहे हैं तो मैं कहूंगा वो भी 14 वर्ष के पश्चात लगातार ही अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। ये डिमोनिटाइजेशन, उसमें भी देखिए किस प्रकार से ऑपोजिशन उनके पीछे पड़ी है, फिर भी वो अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। जो व्यक्ति सच्चाई के लिए लड़ता है वो हमेशा जीवन भर सीता माँ की तरह अग्नि परीक्षा देता है। आपकी बात बिल्कुल सच है। मगर देखिए, आज के जमाने में अगर हमें किसी से ऑर्डर लेना है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। खुद सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा विषय गया। जिन कागजों का जिक्र आज राहुल गांधी जी ने किया, उन कागजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। आपने कहा कि जनवरी 11 तक समय दिया, दिसंबर 14 तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी को कहा कि इन कागजों के अलावा, क्योंकि ये कागज को हम नहीं मानते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ठोस सबूत है तो आप लेकर आइए। और देखिए, आपको भी पता है कि कल अखबारों में आया था, आपने कल के अखबार भी पढ़ा होगा, कि किस प्रकार पूरा खिसियाहट प्रशांत भूषण जी ने इसी केस को लेकर जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जस्टिस केहर, उनके ऊपर निकाला और कहा कि इस केस में जस्टिस केहर को अपने आप को रिक्लूज कर लेना चाहिए। जस्टिस केहर नाराज हुए, उन्होंने कहा जाइए आपको जहां भी जाना है और मैं ये पिटीशन नहीं सुनने वाला आपको। देखिए, जिस प्रकार से पूरे एक विषय को लेकर मोदी जी के पीछे पड़ने की एक साजिश रची गई थी, उस साजिश की हवा तो सुप्रीम कोर्ट में ही निकल गई। और खुद जो दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आप बताइए, जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनसे बड़ा क्या हम लोग, ये 4 लोग जो नेता यहाँ बैठे हैं और अमीश जी, आदरणीय अमीश जी जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, क्या हम उनसे बड़े हैं? वो सबसे बड़े हैं। उन्होंने जब निर्णय ऑब्जर्वेशन दे दिया है तो हम काहे का डिबेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के? जी, मैं अब रुक करता हूं वारिस पठान का, अभी तक वो डिबेट में नहीं आए। सापरा साहब, वारिस पठान को आने दीजिए। वारिस पठान साहब, सनसनीखेज आरोपों का एक दौर चल पड़ा है और उसके सबसे बड़े माहिर आप लोग हैं। आप लोग तो लगातार आरोप लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बारी राहुल गांधी ने आप लोगों को भी मात दे दी? वारिस पठान। ये अमित शाह, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूं कि मैं राहुल गांधी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूं। मैं यहाँ आया हूं अपनी बात रखने डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, और देश को मैं जागरूक करने आया हूं कि देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री एक मूड स्विंग के ऊपर चल रहे हैं। लोगों ने उनकी बातों को गहराई से लेना छोड़ दिया है। अभी तो डिबेट तो राहुल गांधी के ऊपर है। बदले गए। मैं माफी चाहता हूं, आपको विषय बदला गया, आपको बताया नहीं गया, लेकिन हमारी डिबेट तो राहुल गांधी के ऊपर है। जब सब लोग बोल रहे थे, अमित शाह मुझे बोलने दीजिए, बताइए, मुझे बोलने दीजिए। अमित शाह, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए सबके सामने। अरे प्रधानमंत्री रोज अगर फरमान चेंज कर, वो आप इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, जो करना है करिए। लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी ने सनसनीखेज आरोपों में आपको भी बीट कर दिया? मैं यह बताना चाह रहा हूं, देश आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है तो इल्जाम तो लगेंगे ही। आपने किस तरह देश को कैशलेस कर दिया, बैंक को कैशलेस आपने बना दिया। अरे 135 लोगों की जानें चले जा चुकी है। संबित पात्रा जी, आज जो लोग दिल्ली की ठंडी में खड़े हुए हैं सुबह से लाइन लगाकर नोट का छुट्टा लेने, कल वो उसी जगह लाइन में खड़े रहेंगे और आपको बताएंगे वोट देकर मैंडेट के। नहीं, देखिए विषय ये नहीं है। कहा कैशलेस, अरे आप सोचिए 16% देश का सर, टॉपिक कौन सा है सर? यूज नहीं करते, बिलो 60%। मैं ब्रेक लेता हूं। टॉपिक राहुल गांधी है, राहुल गांधी पे ही रहेगा। लेकिन ब्रेक के बाद कुछ ऐसे तथ्य जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, आर पार में हम लेकर आएंगे।
अब से छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आर पार में ये बड़ी बहस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ इस पैनल में संबित पात्रा, चरण सिंह सापरा, केसी त्यागी और वारिस पठान है। मैं इस दौर में चरण सिंह सापरा आपके पास आना चाहता हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, उन्होंने हल्ला बोला है राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनके परिवार का नाम है, इसलिए बौखलाए हुए हैं राहुल गांधी। ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी हारे हुए हैं, हताश है, ये सब बोला है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 170 घंटे की मेहनत के बाद क्या यही सनसनीखेज आरोप है या अभी कुछ और बाकी है? देखिए अमीश जी, इसमें बहुत कुछ बाकी है। यही हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। इसलिए कह रहे हैं कि इनकम टैक्स ने जब आदित्य बिरला ग्रुप पर रेड मारी थी और उनके जो ग्रुप के वीपी थे शुभेंदु अमिताभ, पुराना मामला है ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, पुराना मामला है ना, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी तब इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। यही इन्वेस्टिगेशन लेके तो सुप्रीम कोर्ट गए थे प्रशांत भूषण, जहां उनको बोला गया कि आप जाके पूरे तथ्य लेकर आइए, आपके पास जानकारी इनकम्प्लीट है। आप बोलने नहीं देंगे तो आप नहीं, बोलने नहीं दूंगा। आप बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं बोलने नहीं देंगे। आप यहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे यहीं से ऑर्डर दे रहे हैं? नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूँ और आप भी जज नहीं है सर। हम सबको सुप्रीम कोर्ट के जज की माननी होगी, तभी तो वो बात में बोल रहा हूँ आपके सामने। सुनिए, आप मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो बोला कि तथ्य इनकम्प्लीट है। क्या ये हाफ होमवर्क था? अरे भाई साहब, क्या ये हाफ होमवर्क था? अरे इनकम, क्या आप एक्सपोज हो रहे हैं? क्या राहुल गांधी पे सनसनीखेज आरोपों का गुब्बारा फूट चुका है? चाहिए और वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इसलिए सीबीआई ने पेपर्स दिलवाए थे उनको, इनकम टैक्स वालों को, जिसके तहत अरे सर, उन तमाम पेपर्स के अंदर जिन पेपर्स की बात कर रहे हैं उसमें शीला दीक्षित का भी नाम है। उन पेपर्स को कागज का टुकड़ा माना है सुप्रीम कोर्ट ने, माना है कि नहीं माना? यानी उधार के आरोप थे, माना है तो आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए और कागज यानी उधार के आरोप थे, अपना आरोप नहीं था। आप अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ देर पहले पीएम का इस्तीफा मांगा है, आप भी मांग लीजिए अभी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट में हर बार जाना पड़ेगा। क्या बात करते हैं? मतलब ये सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। जिस किसी को इन्वेस्टिगेशन करनी है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहां से ऑर्डर ले, तब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। मतलब आपने 2G में कोयला में खुद से कार्रवाई करी थी काफी सारी। आपने 2G और कोयला में खुद से कार्रवाई करी थी, मुझे संज्ञान में है अच्छे से। अमित जी शांत रहिए। मैं शांत रह जाऊं साहब, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दे दूं। मैं बहुत, आपने बड़ा आरोप लगाया प्रधानमंत्री के ऊपर, उधार का आरोप लगाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके पीछे आपके तथ्य कितने कमजोर हैं? हम कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए, आपको और तथ्य बोलिए। आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। ओके, नाउ संबित पात्रा, सुप्रीम कोर्ट के संबित पात्रा भेजना चाहते हो। संबित पात्रा, बड़े बड़े आरोप कांग्रेस लगा रही है, मोदी सरकार इस पर जांच नहीं करना चाहती, बड़े सारे भेद खुल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। क्या सफाई है आपके पास, या फिर आपको लगता है जो रविशंकर प्रसाद ने बात बोली, अगस्ता वेस्टलैंड में फंसी हुई है कांग्रेस पार्टी, इसलिए ये सब कुछ कर रही है? देखिए अमीश जी, सच को कैसा आंच, सच को डर कैसा। और ये बार बार जो कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आड़ में छुप रहे हैं, आप बताइए, यहाँ केसी त्यागी जी बैठे, उनसे पूछिए। सबसे बड़ी चीज जिसके पास जाके हम खड़े हो सकते हैं, जिसे हम न्याय का गुहार कर सकते हैं, वो हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है तो कांग्रेस कह रही है सुप्रीम कोर्ट की मत मानो, सुप्रीम कोर्ट के आड़ में आप मत छुपो। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप थोड़ा शांत हो जाइए। ये भूकंप, ये सर ऐसे भूकंप मत लाइए ना, थोड़ा शांत हो जाइए। वो हाथ आधा गिर गया है आपके पीछे, पूरा गिर जाएगा, इतना मत चिल्लाइए। भूकंप तो आ चुका है, वो इतना मत चिल्लाइए। वो हाथ देखिए पीछे, वो आधा गिरा हुआ है, पूरा गिर जाएगा। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। संबित पात्रा, जो राहुल गांधी भूकंप लाए, आपको फील हो रहा है? आपका गिरने का समय आ रहा है। प्रधानमंत्री की ऑल टाइम क्रेडिबिलिटी लो हो चुकी है। ये शांत हो जाएंगे तभी तो मैं बोलूंगा। इनके बीच में मैं बोल रहा था क्या? इनको शांत कर दीजिए, मैं बोलता हूँ। 30 सेकंड दीजिए सापरा जी, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए संबित पात्रा को, बोलना चाहते हैं कुछ, बताइए संबित। देखिए, ये यहाँ चिल्ला चोट करने की कोई लाभ नहीं है, तथ्यों पे बोलना चाहिए।
अगर आपके पास, मैं कहता हूं हम भविष्य में बहुत कागज आ जाएगा, सापरा साहब बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपके पास कोई कागज है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो टाइम दिया हुआ था 14 दिसंबर तक कि आप सारे तथ्य लेकर आइए, फिर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। अभी तक जो कागज दिया है उसमें कोई दम नहीं है, वो जीरो है, वो फ्रिविलस है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर कर सकते हैं। फिर आप इतना बता दीजिए, क्या 10 जनपद सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा है क्या? देखिए 10 जनपद की बात आप लोग मानिए, हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। 10 जनपद इसलिए परेशान है क्योंकि ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में अब सोनिया जी पे डायरेक्टली पहुंच चुका है मामला, और वो दिन दूर नहीं जब सोनिया जी इसमें फंसने वाली है, जब मां जी फंसने वाली है तो बेटे जी चिल्ला रहे हैं। अरे भाई साहब, आप क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ेंगे? छोड़ देगी क्या? अरे आप तो बेल पे बाहर है, क्यों छोड़ेंगे? आप तो ना सुप्रीम कोर्ट भी आपको नहीं छोड़ रही है साहब। मत करिएगा। 5,000 करोड़ घोटाले में दोनों मांझी और पुत्र जी दोनों बाहर हैं बेल पे। पता है आपको? अरे आप पता है कि नहीं? 5,000 केस में दोनों बेल पे बाहर हैं। नहीं तो पता है, आप ये ध्यान पता है वो जो आप कह रहे हैं ना तड़ी पार, वहाँ चार्जशीट भी दायर नहीं किया आप लोगों ने, चार्जशीट भी दायर नहीं किया उसमें। यहाँ तो दोनों आदरणीय माता जी और बेटे जी बेल पे बाहर है। संबित चरण सिंह सापरा, कार्रवाई कर रहे हो क्या? मैं दोबारा आपकी बात आऊंगा, मैं समझता हूं इट इज ऑल आउट ओपन वॉर बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस नाउ ओके सिंह जी की पत्नी का नाम तो आया था। कार्रवाई नहीं, पनामा पेपर पे कार्रवाई नहीं, लोकपाल की नियुक्ति नहीं, और आप कहते हो कि हम या तो अमरिंदर सिंह जी की पत्नी का नाम आया तो था उसमें। सर मेरी गुजारिश है सर, आप दोनों से गुजारिश है, जी की पत्नी का नाम आया था ना, तो इन्वेस्टिगेशन कर तो रहे हैं। चिक्की स्कैम तक, राजस्थान का माइनिंग स्कैम, राजस्थान की जमीन का घोटाला, इसमें कुछ है नहीं तो चिक्की बिक्की करने लगे हैं। कहाँ घोटाले किए हैं आपको समझ में नहीं आता, और खाली क्लीन चिट दे रहे हैं। ओके ना कैसी त्यागी ओके सर सापरा जी फिर आप बोलेंगे शिकायत करेंगे, मेरे को समय नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन से डरते हैं क्या? सापरा जी आपने बात कह लिया, अब कैसी त्यागी को आने दीजिए सर। अब आपने बात की पीछे गिरने वाला है। कैसी त्यागी साहब, बहुत सरल सवाल है, क्या राहुल गांधी सिर्फ हेडलाइन के लिए ऐसी सनसनी फैला रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है? क्योंकि ये आरोप बीजेपी लगा रही है। अमीश जी, जैसे आपने विषय परिवर्तन कर दिया जी, आपने जैसे विषय परिवर्तन कर दिया और हमें भौचक्का कर दिया, तो हमें और वारिस पठान जी को जो हम तैयारी करके हैं कुछ बोलने का विषय परिवर्तन हम भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। हम और वारिस पठान जी क्यों आपने खामोश कर दिए? नहीं बिल्कुल खामोश नहीं करे सर। ये जो आरोप कांग्रेस और भाजपा के बीच में लग रहे हैं, तो वो तो तैयारी करके आए, लेकिन हमारा आरोप नरेंद्र मोदी जी पे दूसरा है। जो इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वायदे किए थे, एक तो इन्होंने कहा था कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, उनको एमएसपी प्लस 50% देंगे। तो मैं अपने मित्र से को बता दूं, मैं किसान हूं, कि 3.5% ही अभी एमएसपी मिली है। पिछले 3 सालों में सिर्फ इस बार 25 रुपये गन्ने का दाम बढ़ा है, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। आपने बॉर्डर की चौकसी करेंगे, 100 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद होके आ चुके हैं, बॉर्डर की चौकसी ठीक नहीं हुई। जो 60 साल से हमारी विदेश नीति चली आ रही थी, उसमें आपने ऐसे परिवर्तन कर दिए, चोर और साध, यानी कि फिलिस्तीन भी वहीं है और इजराइल भी वहीं है, बल्कि इजराइल से आपकी ज़्यादा दोस्ती होगी। आपने नोटबंदी की, अच्छा काम किया, हमारी पार्टी के अध्यक्ष दोनों ने तारीफ की, लेकिन आपने इतनी लंबी लाइन लगवा दी कि 100 से ज़्यादा आदमी उसमें मर गए और अभी राहत होने का काम नहीं ले रहे हैं, और 60 तरह के ऑर्डिनेंस आपने जारी कर दिए। आपकी तैयारी ठीक नहीं थी। तो मैं विषय को, अमीश जी आपकी इजाजत से, मैं और वारिस पठान जी भी अपनी बात तैयारी के साथ कह के आए हैं। मैं कैसी त्यागी साहब, ये आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं। ये देखिए सहारा के काउंसिल कौन रहे हैं? अभिषेक मनु सिंह भी रहे हैं, और मौजूदा जो मंत्री है केंद्र में रविशंकर प्रसाद, वो भी रहे हैं। दोनों राम जेठमलानी साहब भी रहे हैं, आरजेडी में आपके साथी हैं। ओके, संबित पात्रा कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? हाँ, नहीं वो बात आप सब ठीक कह रहे हैं। देखिए हाँ, मेरा आखिरी है, प्लीज जी को सुना। जो अच्छा आखिरी
क्या केसी त्यागी जी 10 सेकंड सर। ठीक है, नहीं मेरा आखिरी बच गया, नहीं 2 सेकंड। जो देश का बना हुआ विरासत में मिला सांप्रदायिक सौहार्द का ढांचा था, आपने कभी घर वापसी से, आपने सर, कभी अब आप क्या विषय लेके आ रहे हैं? आपने कभी मुजफ्फरनगर से, आपने कभी दादरी से, उसको चौपट कर दिया। अब थोड़ा मुझे समय दे दीजिए। कहानी सुनाना चाहता हूँ, पंचतंत्र का एक वाक्य अब मुझे बताना थोड़ा चाहता समय हूँ। अम्बीश जी, मुझे मौका दिया जाए। ओके, वारिस प्रधान एक राजा था, संबित अब वारिस को और केसी त्यागी साहब को इकट्ठे जवाब दे देना। संबित अब वारिस को और केसी त्यागी साहब को इकट्ठे जवाब दे देना। ओके, वारिस प्रधान ने देखा राजा की नाक पर एक मक्खी बैठी है, उसने तलवार लेके राजा की नाक ही काट दी, राजा को खुश करने के लिए। आज हमारे देश में वही हो गया है साहब। चाहे कांग्रेस को ले लो, चाहे भाजपा को ले लो, दोनों घोटालेबाज थे। उनने भी घोटाला किया, ये भी कर रहे हैं। इनकी लड़ाई में फंस गया एक बेचारा हमारे देश का। आप दोनों घोटालेबाज हैं, वारिस प्रधान कह रहे हैं। मजदूर आदमी फंस गया। डेली वेज अर्नर के पास पैसा नहीं है साहब खाने के लिए। ओके, संबित पात्रा साहब ऑटो में ट्रेवल नहीं करते, कहानी उनको नहीं पता क्या पंचतंत्र की दिक्कत सुनिए, होती है उत्तर। साहब। गरीब आदमी को पूछो। सर सुन लीजिए सर सुन लीजिए। अरे 50% वाइट गुड इकोनॉमी है, फिनिश हो गई 70%। साहब मुझे बोलने तो दो। अभी आप लोग सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं साहब? मैं खामोश बैठता हूं। बोलिए पात्रा जी, अब वरिष्ठ ये रैली नहीं है, विषय है सर। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नंबर 1, देखिए जो हमारे देश की स्थिति है ना, विपक्ष का, आज आपके टेलीविजन में हूबहू हमने देखा है। वी हैव टू अटैक बिकॉज वी हैव टू अटैक। हमें अटैक करना है क्योंकि हमें तो अटैक करना है। हमें विरोध करना है क्योंकि विरोध करना है। चाहे मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मगर मैं पंचतंत्र की कहानी सुना के ही अटैक कर दूंगा। आदरणीय केसी त्यागी जी कुछ और प्रिपेयर करके आए थे, ठीक बात है, मगर उन्होंने कहा अरे अटैक तो करना है, ये मौका कैसे जाने दूं। चलो घर वापसी, गन्ना का खेत। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जवाब देते देते अचानक गन्ने के खेत में हम चले गए। और फिर मैं अभी गन्ने के खेत के बारे में बताऊं, गन्ने के खेत से निकलकर एमएसपी पे चले गए। तो देश की हालत क्या, अग्नि परीक्षा ये व्यक्ति कैसे दे रहा है, आप सोच के देखिए। एक डिबेट में हम लोग झल्ला जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री आप लोग, मैं हाथ जोड़ के, आप लोग सब बड़े लोग हैं, आदरणीय लोग हैं। एक व्यक्ति के पीछे आप 15 साल से हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। हर 15 साल के हर दिन वो व्यक्ति अग्नि परीक्षा दे रहा है। कोई पंचतंत्र की कहानी सुना रहा है, कोई गन्ना का खेत सुना रहा है। कब तक साहब लोग अग्नि पे चढ़ गए? कब तक साहब ये चलता रहेगा बताइए? और आप पार्लियामेंट में एक शोक प्रस्ताव नहीं लेके आए सर। आपने कोई मुआवजा उनके लिए नहीं है, ऐसा मत करिए। अरे कौन सी अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं? मैं उसका उत्तर दे दूंगा। कौन सी अग्नि क्विकली लास्ट 20 सेकंड्स। आपने कहा ना 103 लास्ट 20 सेकंड। ओके, संबित पात्रा लास्ट 20 सेकंड संबित पात्रा। देखिए, मुझे दुख होता है कि हमारे बड़े नेता प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं। अभी सापरा साहब ने कहा 130 लोगों की जाने गई, उस पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने संसद में, पार्लियामेंट में बोला नहीं, ऑर्बिचरी नहीं दिया। अरे चेयर ने क्या कहा? चेयर ने कहा सुओ म्यूटो ऑर्बिचरी नहीं हो सकता है, चेयर हम सबसे बड़ा होता है। आप चेयर की बातों को भी ध्यान, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, चेयर को नहीं मानते हैं। चरण सिंह सापरा क्या कर रहे हैं? चरण सिंह सापरा लास्ट 10 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क्स। चरण सिंह सापरा 10 सेकंड्स। क्या आपको लगता है ये बैकफायर कर रहा है? नहीं, राहुल गांधी क्लोज कर देंगे कांग्रेस को। चरण सिंह सापरा जी को छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी काफी है कांग्रेस को क्लोज करने के लिए। बैकफायर नहीं है ये। देखिए जिस तरह से संबित पात्रा बौखला रहे हैं आखिरी में, ये दिख रहा है। जिस तरह से रविशंकर प्रसाद हम कहां बौखला रहे हैं जनाब? मैं तो मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में, पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट आई है, कोई बैकफायर नहीं है। चलिए देखेंगे, ये तो वक्त बताएगा कि बौखलाहट किस में आती है। लेकिन एक बात जरूर है कि राहुल गांधी 170 घंटे बाद उधार का आरोप लेकर आए। मैं छोटा सा अंतराल लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद जो हमारा कंक्लूजन होगा आज वाकई जबरदस्त होगा। वेलकम बैक। और अंत में निष्कर्ष होता है, यानी कंक्लूजन होता है, जिसमें हम पूरी डिबेट का सार आपको बताते हैं। पहला ऐसा डिबेट शो है जो निष्कर्ष देता है, और आज का निष्कर्ष ये है कि यही आरोप अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण लगा चुके हैं। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। राहुल गांधी के पास अपने दम पर कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उन्होंने 170 घंटे बाद भी वही पुरानी बात बोली जो अरविंद केजरीवाल बोल चुके हैं। मतलब यह है कि हेडलाइन अलग है और खबर अलग होती है। कई बार
ऐसा हो जाता है। क्या राहुल गांधी की हेडलाइन अलग है और खबर अलग है? ऐसा तो नहीं है। यही विश्लेषण है और यही कंक्लूजन भी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे सुमित अवस्थी के साथ।